ओम नमः शिवाय निर्वाण षटकम में जब हम तीसरे श्लोक के अंत में आते हैं तो ये कहा जाता है कि मुझ में न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है और न ईर्ष्या की भावना है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ। और उसके साथ साथ बहुत सुंदर जो 4 पुरुषार्थ हैं कि मुझ में न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, ये कुछ भी नहीं है। मैं चिद हूँ, चिदानंद रूप हूँ और चिद्रूप हूँ और मैं शिवोहम हूँ, शिव हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इन 4 पुरुषार्थों के बारे में जानते हैं। ये 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? तो पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का मतलब ये है कि जो हमसे हमारे पूर्वजों ने और या फिर जो मनुस्मृति में जो हमारे को कर्तव्य कर्म कहे गए हैं, वो कर्तव्य कर्म करना, उन्हें हम धर्म कहते हैं। एक पिता का धर्म है अपने संतान की रक्षा करे, अपने संतान की पालन पोषण करे। एक माता का धर्म है कि वो परिवार को सुचारू रूप से चलाए। एक बच्चे का धर्म है कि वो विद्या अर्जन अच्छे से करे, पढ़ाई अच्छे से करे, अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छे से बनाए। एक किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति का धर्म है कि वो काम अच्छे से करे ताकि कंपनी का फ़ायदा हो। इसी तरह से एक देश के लिए हमारा अलग धर्म है, अपनी जाति के लिए अपना अलग धर्म है, अपने आसपास के मोहल्ले के लिए सब लोगों के लिए अपना एक धर्म है। हमारी एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम धर्म कहते हैं। कई लोग धर्म का मतलब निकालते हैं, धर्म का मतलब कि जो हमारी संस्कृति है। हाँ, धर्म का मतलब संस्कृति से भी है, धर्म का मतलब इस बात से भी है कि हम पूजा अर्चना करते हैं, ये हम जीव हैं और हम जीव जो हैं वो भगवान की पूजा अर्चना किन तरीक़ों से करें, ये भी धर्म है। लेकिन धर्म का स्वरूप जो हमारे पुराणों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया कि बहुत बड़ा है। कर्तव्य करने लायक कर्मों को करना वो धर्म है हमारा। और धर्म के साथ साथ फिर आती है बात कि जीवन जब हमने चलाना है तो जीवन चलाने के लिए हमें अपना कुछ खर्चा पूरा करने के लिए, जीवन को जब चलाना है तो उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमें धन चाहिए। धन चाहिए, इसका मतलब अर्थ चाहिए, इसे हम अर्थ बोलते हैं। और अर्थ का मतलब होता है कि धन जो है, या फिर जो पुराना सिस्टम था वहाँ धन नहीं चलता था, वहाँ चलता था कि आपके पास में क्या है, आपके पास संपदा है। जो संपदा अपने पास एकत्रित की जाए उसे हम अर्थ कहते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है काम। काम का मतलब ये नहीं है कि इसको हम सेक्सुअल वर्ड यूज़ करें उसके लिए। काम का मतलब आपकी कामनाएं। एक व्यक्ति की अपने जीवन की कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं। उसका मन है कि मैं अपना एक बड़ा सा घर बनाऊं, उसका मन है कि मैं एक बहुत बड़ी दुकान बनाऊं, उसका मन है कि उस जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देता है। तो जो लक्ष्य पूरा करना है उसे हम काम बोलते हैं। काम का मतलब कामनाओं से है, हमारे जीवन की जितनी कामनाएं हैं वो पूरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कहते हैं न धर्म हूँ, न अर्थ हूँ, न काम हूँ, फिर क्या हूँ कि मोक्ष भी नहीं हूँ। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि जिस समय जीव को ये ज्ञात हो जाए कि मैं इस संसार में आया तो हूँ लेकिन मैं इस संसार से जाऊँगा और मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस जड़ संसार का नहीं हूँ, मैं उस चिदानंद, उस चेतन परमात्मा का हूँ। मैं चेतना हूँ, मैं परमात्मा की चेतना हूँ, परमात्मा की ज्योति हूँ, परमात्मा का प्रकाश हूँ। वो जब उसे ज्ञात हो जाता है तो मनुष्य का मोक्ष हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि आपको धन अर्जित करना है, आप कीजिए। आपको कामनाएं पूरी करनी है, कीजिए। अर्थ आपको चाहिए, कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, कामनाओं के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन एक बाड़ी लगा के रखें, एक व्यवस्था बना के रखें धर्म की और मोक्ष की। हमें पता हो कि एक न एक दिन हमने संसार छोड़ना है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करें। और उसके साथ साथ धर्म जो हमारे को संहिता कहती है, जो हमारा नीति शास्त्र कहता है, जो हमारी मनुस्मृति कहती है, ये हम मान करके अपना जीवन व्यतीत करें। तो धर्म में और मोक्ष के बाड़ी के अंदर यदि हम जीवन चलाते हैं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक गाने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ना मैं धर्म हूँ, ना अर्थ हूँ, मेरा सबसे उपराम हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चिदानंद हूँ। ऐसा ही स्थिति आती है भरत जी की। जब भरत जी भगवान श्री राम को मिलने के लिए जा रहे थे,
वनवास में भगवान राम थे और उस समय भरत जी ने जब माता गंगा को प्रणाम किया और माँ गंगा को प्रणाम करके उन्होंने बोला, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। कहते मुझे कोई धर्म भी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई काम भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे रिश्तेदार भी नहीं चाहिए, सगे संबंधी, मैं धर्म अधर्म सब भूल गया हूँ, धर्म अधर्म भूल गया हूँ, मैं राजपाट सब भूल गया हूँ, मैं सारे रिश्तेदार संबंधी सब भूल गया हूँ। उन्होंने अपनी माँ को भुला दिया, पिता का दुख भुला दिया, सबको भुला दिया, सिर्फ एक बात के लिए, जन्म जन्म रति राम पद, मेरा जो प्रेम है वो भगवान राम के प्रति बहुत बढ़ता चला जाए। गोपियों ने भी ऐसा ही कहा। जब गोपियों के पास उद्धव जी पहुँचे तो उद्धव ने बहुत समझाया कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म। वो कहती है हम धर्म नहीं जानते। कहते हैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? उन्हें कृष्ण चाहिए। कृष्ण के प्रेम में वो इतनी अभिभूत हो चुकी थी कि उद्धव को भी समझ नहीं आया। उद्धव को खाली हाथ लौटना पड़ा भगवान कृष्ण के पास। आप सब कथाएं जानते हैं, लेकिन मैं एक प्रसंग लेकर के समझाना चाहता हूँ कि जब मनुष्य परमात्मा को में एकाग्र चित्त हो जाता है, फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसकी प्राप्ति के लिए उसके प्रयास खत्म हो जाते हैं। उसका प्रयास होता है कि मैं परमात्मा से किसी तरह से जुड़ जाऊं, परमात्मा के साथ एक हो जाऊं, मेरा एकात्म जो है वो परमात्मा की तरफ हो जाए। ओम नमः शिवाय।